तो नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस में। दोस्तों, यह आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट के लिए स्पेशल साइंस की सीरीज है। यह है 12th नंबर यानी कि 12वीं। इससे पहले आपकी 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। उनमें आपके जो क्वेश्चन हुए हैं वह हुए हैं 275। अब स्टार्ट करते हैं 276 नंबर से। ईस्ट क्या है? ईस्ट आपका यूकैरियोटिक होता है। ईस्ट क्या होते हैं? जितने भी ईस्ट होते हैं वह सारे के सारे यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली का आवरण केंद्रक आवरण से घिरा केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। इसमें केवल डीएनए गुणसूत्र के रूप में कार्य करता है। एक कोश की जीव वैसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, यूग्लिना आदि। और इसमें पैरामीशियम भी आता है, ध्यान रखेंगे। अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम ये कैसे हैं? यह एक कोश की जीव हैं। अब देखिए, वैसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिका का बना होता है वह बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे जंतु जिनका जो शरीर है विभिन्न प्रकार या बहुत सारी कोशिकाओं से बना हो, उनको हम बहुकोशिकीय कहते हैं। इंग्लिश में इनको हम मल्टी सेलुलर भी कहते हैं। जैसे मैन ले लो, डॉग, मैंगो, टाइगर, ये जितने प्रकार के आप जानवर देखते हो, बफेलो, काऊ हो, गोट हो इत्यादि, कोई भी देख लो आप, टाइगर हो, चाहे शेर हो, हाथी हो, ये सारे के सारे जो जानवर हैं वह बहुकोशिकीय होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 277। सभी कवक सदैव होते हैं। कैसे होते? मृतोपजीवी होते, यानी कि सेप्रोफाइट होते हैं। देखो, कवक क्या होते हैं? जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह दूसरे से प्राप्त करते हैं। सड़ी गली चीज़ों से ही ज़्यादातर ये जो आपके होते हैं कवक, वो प्राप्त करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 278। कवकों में संचित भोज्य पदार्थ प्रायः होता है, तो यह होता है ग्लाइकोजिन या तेल। आपसे पूछा जाए जो कवक होते हैं उनमें संचित भोजन क्या होता है, तो आप बताएंगे ग्लाइकोजन होता है, या उसे हम तेल भी कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं 279। किसके उत्पादन में ईस्ट का उपयोग होता है? तो हम बताएंगे कि जो ईस्ट का उपयोग है इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में होता है। किसके उत्पादन में? इथाइल अल्कोहल के उत्पादन में किसका ईस्ट का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग अल्कोहल शराब वगैरह देखते हैं तो वो ईस्ट के माध्यम से ही शराब बनाई जाती है। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? वह होता है यूरेसिल। आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर क्या होता है? जहाँ थाइमीन होता है डीएनए में, वहीं आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए, हम आपको बता दें, आरएनए की संरचना में डीएनए में उपस्थित थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस दो प्रकार का होता है। प्यूरिन के अंतर्गत एडेनिन, गुआनिन एवं पिरामिडीन के अंतर्गत साइटोसिन एवं थाइमीन होता है। डेयरी के दूध तथा पादप पदार्थों का किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन करने वाला जीवाणु कौन सा है? वह होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दूध से दही में परिवर्तित होता है यह पदार्थ, तो किस जीवाणु के कारण होता है? वह जीवाणु होता है आपका लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस उसको बोलते हैं। अब देखते हैं 282। बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या है? तो बोटुलिज्म एक प्रकार का भोजन दूषण है जो क्लोट्रिडियम बोटुलिनियम जीवाणु द्वारा होता है। किस जीवाणु द्वारा? क्लोट्रिडियम बोटुलिनियम जीवाणु द्वारा यह होता है, जो कि बहुत अधिक पॉइजनस यानी कि पॉइजन रिलीज करता है, यानी कि पॉइजनस टॉक्सिन स्रावित करता है, जिससे मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 283। वायरस जो नील हरित शैवालों पर संक्रमण करते हैं, ये क्या होते हैं?
तो ये होते हैं आपके साइनोफॉज। क्या होते हैं? साइनोफाज, इनको हम कहते हैं साइनोफेज भी कहते हैं। देखो साइनोफेज या साइनोफाज वायरस नीलहरित शैवालों पर संक्रमण करता है। बैक्टीरियोफेज यह वायरस बैक्टीरिया पर संक्रमण करता है। अब देखते हैं 284। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? वह है आपका माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा आपका सबसे छोटा जीव है। पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पूछा जाए वह आर्की बैक्टीरिया। ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर पृथ्वी पर सबसे पहला जीव पूछा जाए तो वह होता है आर्की बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया ये कैसे होते हैं? ये आकोष्की होते हैं। कैसे होते हैं? आकोष्की ये होते हैं। देखिए 285। निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु यानी कि सिम्बायोटिक बैक्टीरियम कौन है? वह होता है राइजोबियम। सहजीवी जीवाणु राइजोबियम है। दो जीवों के बीच ऐसा संबंध जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है वह सहजीवी जीवाणु कहलाते। क्या कहलाते? सहजीवी जीवाणु कहलाते। जैसे भैंस एवं बगुला, राइजोबियम एवं दाल का पौधा, कवक एवं शैवाल दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये लिटमस पत्र बनाने में भी उपयोग होते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेटानी बैक्टीरिया से टिटनस रोग होता है। अब आपसे पूछा जाए कि आप लोग बताइए टिटनस रोग किसकी वजह से होता है, तो आप एग्जाम्पल दे सकते हो कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो वह होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम टिटानी। और ये टिटनस हो कैसे जाता है? जैसे जंग वाली कोई धातु वगैरह लग जाए, वह रक्त के संबंध में आ जाए, इससे टिटनस होने की संभावना रहती और इसके इंजेक्शन भी लगते रहते हैं। यह रोग के जीवाणु जंग लगे लोहे एवं गोबर पर पाए जाने वाले इस रोग को धनुष टंकार या लॉकजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉकजा भी कहते हैं और धनुष टंकार भी इसको कहते हैं। देखते हैं 286। साबूदाना किससे प्राप्त होता है? यह साइकस से प्राप्त होता है। साइकस से साबूदाना बनाया जाता है। साइकस को सैगोपाल्म भी कहते हैं। साइकस एवं गिंको बिलोबा, क्या? साइकस एवं गिंको बिलोबा को लिविंग फॉसिल्स यानी कि जीवित जीवाश्म भी कहते हैं। वैसे पौधे जिसमें जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल बीज सभी पाए जाते हैं। इस पौधे में बीज फल के अंदर रहता है। एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी कहलाते हैं। देखो जो फल के अंदर, जिन फलों के अंदर बीज होते हैं उनको हम आवृत बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म कहते हैं। सीधी बात है, जिस फल के अंदर बीज होगा वह क्या कहलाएगा? एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहेंगे, जिसके ऊपर आवृत चढ़ा हो। जिस बीज के ऊपर आवृत चढ़ा हो उसे हम आवृत बीजी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको एंजियोस्पर्म कहते हैं। जैसे आम ले लो, कटहल, जामुन, धान, गेहूँ इत्यादि। और ऑटोमेटिक और भी एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। देखिए 287। कुनैन प्राप्त की जाती, यह सिनकोना से प्राप्त की जाती। कुनैन सिनकोना के वृक्ष के छाल से बनाई जाती है। इस दवा का उपयोग मलेरिया में होता है। अधिकांश ईंधन फ्यूल के रूप में प्रयुक्त पौधे प्राप्त होते हैं। यह होते हैं माइमोसोइडी से। किससे प्राप्त होते हैं? माइमोसोइडी से ये प्राप्त होते हैं। अधिकांश ईंधन या फ्यूल के रूप में उपयोग होने वाले पौधे को हम बोलते हैं माइमोसोइडी, इसको हम कहते हैं। और ये किस फैमिली से होता है? लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग यह करता है। ग्रैमी कुल के अंतर्गत गेहूं, मक्का, गन्ना, बांस, घास, जौ आदि पौधे आते हैं। और मालवेसी देखें, मालवेसी कुल के अंतर्गत कपास, गुड़हल यानी कि जिसको उड़हल भी बोलते, भिंडी आदि पौधे आते हैं। क्रूसीफेरी देख लो, इसके अंतर्गत मूली, शलजम, सरसों, फूलगोभी आदि आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 289 289। रबर एकत्रित की जाती, रबर जो आपकी किससे एकत्रित की जाती? ये की जाती हीविया ब्राजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके। किससे की जाती? हीविया ब्राजीलेंसिस के तने पर टैपिंग करके, यानी कि जो से रस टाइप का गूदा निकलता रहता, चूता रहता है, उसको एकत्रित करते हैं और उससे रबर का निर्माण किया जाता है। देखते हैं 290 नंबर। नामांकन की द्विनाम पद्धति यानी कि बायोनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के प्रस्तावक कौन थे? ये थे कार्ल
कॉर्लिनियस। कौन थे? कॉर्लिनियस थे ये। ह्यूगो ड्यूवरीज ने क्या दिया था? म्यूटेशन थ्योरी यानी कि उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और किस सन में प्रतिपादन किया था? 1901 में। जात की उत्पत्ति अचानक परिवर्तन के कारण होता है। जीवों में अचानक परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। यानी कि जीव जंतुओं में जो अटेंडम एकदम अचानक से जो परिवर्तन हो जाए उसे उत्परिवर्तन, और इंग्लिश में उसे म्यूटेशन कहते हैं। और रक्त पर संचरण की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे ने। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में रक्त पर संचरण कहते हैं, उसकी खोज विलियम हार्वे ने की थी। और आपसे पूछा जाए ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह की किसने खोज की थी? वो आपके कौन है थे? आप लोग बताएंगे? वह हैं लैंड स्टीनर। कौन है? लैंड स्टीनर। देखिए 291, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो वह थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए 292, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्रावण यानी कि सिक्रीशन निकलना ईस्ट द्वारा होता है जो किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी, वह क्या है? वह होता है जाइमेज। जाइमेज एंजाइम का स्रावण यानी कि सिक्रीशन ईस्ट द्वारा होता है जो फर्मेंटेशन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखते हैं 293, संयुग्मक यानी क्वाइनोगैमेट। क्वाइनोगैमेट पाया जाता किसमें? ये राइजोपस में। किसमें पाया जाता? राइजोपस में। राइजोपस आपका नाइट्रोजन भी मेंटेन करने में हेल्प करता है और फसल के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट होता है। उसे हम राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राइजोबियम कहते हैं। और आपसे पूछा जाए कि संयुग्मक किस में पाया जाता है, तो वह होता है राइजोपस। अब देखिए 294, लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं किसके लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, SO2 और CO के प्रति लाइकेंस बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। देखिए 295, बुद्धि भागफल यानी कि मानसिक आयु, बुद्धि भागफल मानसिक आयु का किससे अनुपात होता है? यह होता है बुद्धि मानसिक आयु का वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके प्राप्त होता है। यानी कि ये होता, हम बता रहे हैं आपको, इसका जो सूत्र होता है MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज और अपॉन यानी कि बटे में CA होता है क्रॉनिकल एज यानी कि वास्तविक एज, और गुणा 100 कर देते हैं। तो इससे क्या निकल आता? बुद्धि भागफल आपका निकल के आ जाता है। इसमें क्या दिया? वास्तविक आयु से और 100 से गुणा करके। सर्वप्रथम यानी कि 296 यानी कि 296 नंबर क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जेनेटिक कोड बताया, तो यह बताया है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड की खोज 1968 में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। इसके लिए उन्हें 1968 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। वन जीन वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट बीडल तथा टोटम के द्वारा दिया गया है। आपसे पूछा जाए वन जीन एंड वन एंजाइम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? बीडल तथा टीटम या टोटम के द्वारा यह दिया गया है। अब देखते हैं 297 नंबर, मनुष्य में त्वचा के रंग का नियंत्रण होता है। ये किसके कारण होता है? यह होता है पॉलीजीन्स के कारण। मनुष्यों में पॉलीजीन्स द्वारा त्वचा के रंग का निर्धारण होता है। मनुष्य के त्वचा के नीचे मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है। यह पिगमेंट जिस व्यक्ति में जितना अधिक होगा वो काले होते हैं एवं जिनमें कम होता वे गोरे होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी से पूछा जाए आपसे कि व्यक्ति का रंग काला या गोरा किस कारण होता है, तो वह होता मेलानिन पिगमेंट के कारण। किसके कारण? मेलानिन पिगमेंट के कारण किसी भी व्यक्ति का रंग गोरा और काला हो सकता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका देश ले लें, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों की जो रंग है कैसा है? काला है। तो आप कह सकते हैं कि वहाँ के जितने भी व्यक्ति हैं या जितनी भी महिलाएं पुरुष जो भी हैं उनमें मेलानिन पिगमेंट की अधिकता पाई जाती है। अब ले लीजिए रूस ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, उत्तरी देश ले लीजिए, उनमें क्या है जो लोग बहुत अधिक गोरे हैं, एकदम वाइट रखे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि उनमें मेलानिन पिगमेंट की कमी होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 298, DNA की रचना की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो वह थे वाटसन एंड क्रिक। कौन थे? वाटसन एंड क्रिक को
डीएनए की रचना के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किस सन में? 1962 में इन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया था। कौन सा मॉडल प्रेजेंट किया था? डबल हेलिक्स मॉडल प्रेजेंट किया था। फ्लूइड मॉजिक मॉडल का प्रतिपादन जैकोब एवं मोनार्ड ने किया था। अब देखते हैं 299 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शैवाल अगर अगर जिसको इंग्लिश में अगार अगार कहते हैं निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है वह होता है ग्रेसिलेरिया। क्या होता है? ग्रेसिलेरिया, यानी कि ऑप्शन है आपका सी। जैंथोफिल, 300 नंबर क्वेश्चन का, जैंथोफिल क्या है? तो यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का। जैंथोफिल का रंग जो होता है वह पीला होता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C40H56O2। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C40H56O2। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं इसको? टाइप्स ऑफ क्लोरोफाई, क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ क्लोरोफाइस को बोलते हैं। अब क्लोरोफिल ए देख लो, इसका सूत्र क्या दिया गया? C55H72O5O5 यानी कि N4Mg। इसका रंग कैसा होता है? हरा रंग हो इसका होता है। किसका किसका? ए और बी का, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। अब किस में पाया जाता है? ये जितने पेड़ पौधे आपके हरे रंग के दिखाई पड़ते, पत्तियां दिखाई पड़ती हरी, वो उनमें सभी में आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। और वो क्लोरोफिल ए और बी दोनों हो सकता है। जैसे बी का सूत्र क्या है? C55H70O6N4Mg। ये चाहे क्लोरोफिल ए हो चाहे बी हो, दोनों का रंग हरा होगा यानी कि ग्रीन होगा। और कैरोटीन की बात करें तो इसका जो सूत्र होता है C40H56, ये रेड कलर होता है। कैसा होता है? रेड कलर होता है, इसको कैरोटीन कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों आपको इसी तरीके की आरआरबी, रेलवे ग्रुप डी और सुपर टेट की साइंस के लिए आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं। दोस्तों जय हिंद।